तो आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने आ रही है, क्योंकि बहुत खतरनाक कानून है। यकीन मानो, अगर ये कानून का आप उल्लंघन करोगे तो बुरी तरह फंसोगे और ना घर के रहोगे ना घाट के। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, और वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि हर एक वर्कर भाई तक ये जो नया अपडेट आ रहा है, जो नया कानून आ रहा है उसके बारे में, क्योंकि खामखा आप परेशान हो जाओगे। आपका गलती भी नहीं रहेगा, आपका पैसे का भी नुकसान होगा और फिर उल्टा आप फंसोगे। तो इस जो नियम है ये, क्योंकि बहुत 90% लोगों को ये नियम के बारे में पता नहीं है, तो पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है। आप भी सुनोगे तो बोलोगे कि हाँ, ये जो खबर है हमें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में आपको पता होगा तो फिर आप मतलब प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो पहले आप ये प्रूफ देखें। तो जैसा आप देख सकते हो, इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्लियरली बताया गया है, अगर आप दुबई में रह रहे हो तो इस नियम को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप मतलब परेशान हो जाओगे। क्योंकि इस रूल में जो बताया जाए, क्योंकि इस तरह का घटना आया है, क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को, आप देख सकते हो, 2,20,000 दिरहम उधार के तौर पे दिया था, यानी उनको उधार दिया। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि पैसा ऐसा चीज़ है कि वो बुराई करा ही देती है, कितने भी फ्रेंडशिप रहो, कितने भी रिलेशनशिप रहो, लेकिन जब पैसे का अगर लेन देन होता है तो आज ना कल देने के टाइम तो आप दे देते हो, हंसी खुशी वो ले भी लेता है, लेकिन जब वापस मांगने की बात आती है तो पता चलता है कि आपस में बुराई हो गया और टाइम पे दे नहीं रहा है, आजकल कर रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि इसी से जुड़ा रूल है, इसी से जुड़ा नियम है, क्योंकि इस शख्स को, यानी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 2,20,000 दिरहम दिया था उधार के तौर पे। लेकिन जब इनके बीच में अनबन हुआ, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त से पैसे मांगने लगा, तो ये दूसरे जो दोस्त ने पैसे लिया था उसने सीधा सिलेंडर कर दिया, बोल दिया कि हमने पैसे आपसे नहीं लिया। अब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जब पेशी हुआ तो इसके पास जो पैसे दिया था उसके पास कोई सबूत नहीं था, ना बैंक से ट्रांसफ़र का कोई सबूत था, इन्होंने बोला कि मैं कैश फॉर्म में दिया हूँ, और कोई भी ये सबूत ही नहीं दे पाया। आखिरकार ये झूठा मामला आया और उल्टी इसको फटकार लगा, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हमने 2,20,000 दिरहम दोस्त को दिया और दोस्त ने वापस नहीं दिया, तो उल्टा, क्योंकि ये जिसको मिला था उसने सीधा मुकर गया कि मेरे पास इन्होंने दिया ही नहीं है, और ना इन्होंने, क्योंकि प्रूफ के तौर पे बोला कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, या कोई बैंक से अगर ट्रांसफ़र किए हो तो आप प्रूफ दिखाएं ताकि ये क्लेम कर सके, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। आखिरकार इनको ही फटकार लगा, इनको 1 रुपये नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि यहाँ लेन देन अगर कर रहे हो तो सोच समझ के करना, किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो प्रूफ आपके पास होना चाहिए, बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हो या किसी को दे रहे हो तो उसके पास गवाह होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि अगर आपके बीच अनबन कुछ हो तो उस टाइम आप बता सके कि हाँ, इसने पैसा लिया था, इसके सामने लिया था, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि किसी से उधार ही ना लें और ना दें, क्योंकि अगर आप उधार पैसे दोगे तो आज ना कल प्रॉब्लम होना ही होना है। आप लिख के ले लो, देने के टाइम तो प्रॉब्लम नहीं, जब वापस मांगोगे तो प्रॉब्लम लाजिम होगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो पहुँचे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं आपको टाइटल और थंबनेल में लिख के बताया, क्योंकि ऐसे लोगों को लात मार के दुबई से निकाला जाएगा, ठीक है, धक्के मार के निकाला जाएगा। दुबई गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है, यूएई गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है, जो लोग इस तरह का हरकत करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद जो है बांग्लादेश का वीज़ा बहुत दिन से बंद है, पाकिस्तान का बहुत दिन से वीज़ा बंद है। कारण यही है कि यहाँ पे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर ये लोग इलीगल तरीके का काम ज़्यादा करते हैं, यानी कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको बेचना है, कुछ भी ख़रीदना है, तो आपको कोई भी दुकान करना है तो लाइसेंस होना चाहिए, बिना लाइसेंस का आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये लोग इलीगल तरीके से जगह जगह पे ऐसे मार्केट छोटे मोटे लगा देते हैं, या फिर ईयरफोन बेचने में जो है यहाँ पे कैंप वगैरह में जाते हैं, मतलब बिना परमिट के ये लोग काम करते हैं। इस वजह से दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे लोगों को अगर आप पकड़ा जाएगा तो सीधा डिपोर्ट किया जाएगा, आपको कोई सुनवाई नहीं है और जुर्माना देना अलग है। तो कुछ भी अगर काम कर रहे हो दूसरे के चक्कर में आप नहीं। और बेसिकली मैं इंडियन भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा इंडियन भाई भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि आपका देश का सम्मान बचा के रखना है, क्योंकि ये पाकिस्तानी और बंगाली लोग को तो आज वीज़ा बंद है इसी के कारण, क्योंकि इलीगल तरीके का ज़्यादा काम यहाँ पे करते हैं। लेकिन आप अपने कंट्री का लाज रखें, हम अपने कंट्री के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप इस तरह का चीज़ ना करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे के बहकावे में आके बैग
बैग में ईयरफोन या चार्जर या स्प्रे ऐसा लेके कैंप वगैरह में बेचते रहते हैं और पकड़े जाते हो तो आपके साथ साथ आपका देश का भी नाम खराब होता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और बिल्कुल इस तरह का चीज़ ना करें। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।